तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 गणित। जो ये आप लोगों का न्यू किताब है ना, नया बुक प्रश्नावली 5। देखिए अध्याय 5। इस अध्याय का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो बच्चों इस पाठ का जो ये 5.1 है, तो 5.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 9 तक एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानिए वर्ग वर्गमूल के बारे में जानिए। देखिए इसमें दिया है, देखिए संख्या का वर्ग। देखिए एक का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। देखिए इसको निकालते कैसे हैं, पहले ये समझिए इसको निकालते कैसे हैं। देखिए 1 का वर्ग निकालना है, ये संख्या हो गई, इसका वर्ग निकालना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। वर्ग यानी 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मतलब 2 बार, 1 गुने 1 गुने 1 कितना आएगा, 1 आएगा। अब मान लीजिए 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मतलब वही संख्या उतनी बार लिखाएगा। 2 दूनी 4 करेंगे। वैसे ही 10 है, 10 का स्क्वायर कैसे होंगे, 10 गुने 10 करेंगे। 10 दहिया सही, यही है स्क्वायर, समझ गए। वर्ग है, इसका वर्ग ये 10 का वर्ग कितना है, 100। देखिए इसमें दिया है 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, 21 से लेकर 22, 23, 24, 25 तक दिया है। 25 के बाद 30, 35 ऐसे दिया है, लेकिन आप लोग 20 तक अच्छे से 25 तक याद कर लीजिएगा। इसमें दे दिया है 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, वैसे 11 का 1 से 21, 12 का 144, वैसे देखिए 21 का 441, 22 का 484, ऐसे 25 तक आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए पाठ को देखिए, एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे हम। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। देखिए 81 होगी, देखिए 81 है ना, 81 के करो संख्याओं के वर्गों, इसका वर्ग स्क्वायर करेंगे ना, 81 गुने 81 होगा ना, 81 गुने 81 होगा तो इसका कितना आएगा, गुना कर लेंगे ऐसे 81 से गुना करेंगे ना आप लोग, गुना कीजिएगा ना तो आएगा 65 61। कितना आएगा, 65 61। इसका वर्ग आ गया 65 61। इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो बोला देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। इसका वर्ग निकालना है, सबका वर्ग निकालना है और उसका इकाई का अंक बता देना कि इसका इकाई का अंक क्या है। समझ गए। देखिए कैसे यहाँ पर वर्ग था, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 11 के वर्ग का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक इसका 1 है। इकाई पीछे से होता है ना। 18 का इकाई वर्ग के इकाई अंक क्या है, 4 है। तो वैसे ही इसमें बोल रहा है आप लोग ये सब संख्या जितना है इसका आप लोग वर्ग निकालेंगे और इकाई के अंक बताएंगे। देखिए हम यहाँ पर बना दिए हैं, देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा। देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। देखिए 81 है, 81 का वर्ग ये वर्ग यानी 2 बार स्क्वायर है ना, 81 गुने 81, इसे गुना करेंगे तो आ जाएगा 65 61। अब यहाँ पर गुना करके चेक भी कर सकते। देखिए 81 गुना करें, 1 से गुना होगा ना 1 में 1, 1 से 8 में 8, 8 से गुना होगा 1 काट देना, 8 एकम 8, 8 64। इसको आप लोग जोड़िए, 1 और काट कोट 1, 8 16 का 6, 1 हासिल 4, 1 हासिल 5, 6 का 6, 65 61 है क्या ना, 65 61। तो इसका वर्ग निकालना है और इकाई का अंक क्या है, तो बोलना है 1। तो बोला वर्गों की इकाई अंक, इसका वर्ग कितना है, इतना का, इसका इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 1 है। इसका आंसर हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए अब इतना बड़ा गुना थोड़ा ना करेंगे, सिर्फ इकाई अंक तो पूछा है, सिर्फ इकाई अंक ही तो पूछा है। देखिए ध्यान से देखिए वर्गों के इकाई अंक। अब पूछता ना वर्ग याद कीजिए, तो हम लोग पूरा गुना करते हैं। क्या करते हैं, पूरा गुना करते हैं। ये 272 है, कितना है 272 गुना करेंगे ना तो आएगा कितना, यहाँ पर देखिए 73 984। इसका इकाई अंक क्या है, 4 है।
तो सिर्फ इकाई अंक ही तो पूछा है, वर्ग पूछता ना तो हम पूरा पूरा बताते हैं। हम लोग को सिर्फ आंसर में इकाई अंक ही पूछा है। ऑप्शन देगा तो सिर्फ इकाई का अंक देगा। तो देखिए, अगर इकाई अंक पूछा है तो हम लोग इकाई का ही अंक गुना कर लेंगे। इकाई इसका क्या है, 2 है, इसका क्या है, 2 है, 2 2 4, 4 हो गया आंसर। देखिए 7 9 9 है 9, इसका इकाई अंक क्या है, 9 है, 9 है, तो 9 9 81, 81 आ गया। इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। ये हो गया आंसर, समझ गए। देखिए आगे है 38 53 गुने 38 53 कर 9, तो लास्ट में क्या है, 3 3 है, 3 का 9, इकाई अंक 3 आ गया, 9 आ गया। मान लीजिए 2 कभी कैसे 2 अंक आगे गुना करने पर कैसे 9 9 81 आ गया, तो 81 में इकाई अंक क्या है, 1 ही है, तो इकाई अंक 1, समझ गए। अगर इकाई अंक पूछा है तो हम क्यों ना हम इकाई अंक का ही गुना करें, पूरा पूरा थोड़ा ना वर्ग पूछा है कि हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं, तो वर्ग भी आप निकाल सकते हैं और इकाई अंक भी निकाल सकते हैं। तो जैसे आप लोग की इच्छा करें तो आप लोग वर्ग निकालिएगा तो अच्छा रहेगा। आगे वर्ग भी निकालने वाला मैथ आया है, तो आप लोग अभी सीख जाइए। देखिए 799 स्क्वायर की है, वर्ग की है, वर्ग बोला ना, वर्गों की इकाई। अब गुना कर दिए, आ गया 63,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6,38,401। इसका इकाई अंक क्या है, 1 है, 1 हो गया। वैसे सब देखिए हम बनाए हैं यहाँ पर, ये सब बारी बारी से इकाई का अंक आंसर लिख देना है। तो आप लोग ये सब नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लेंगे ना। उसके बाद नोट करने के बाद एक नियम है, देखिए आप लोग ये नियम कॉपी के पीछे लिखिएगा। जितने भी हम नियम लिखवाएंगे सब नियम को कॉपी के पीछे लिखना है एक जगह, क्योंकि आप लोग अच्छे से उसको पढ़ सके, ढूंढना नहीं पड़े। देखिए विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है, समझ गए। अगर विषम संख्या है उसका वर्ग निकालेंगे ना तो हमेशा विषम ही होगा। क्या होगा, हमेशा विषम होगा। देखिए कैसे, देखिए तथा सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। अब देखिए 2 कौन संख्या है, सम संख्या है, इसका वर्ग निकालेंगे तो 4 आएगा, 4 सम संख्या है, तो सम संख्या है ना। अब 3 कौन संख्या है, विषम संख्या है, इसका वर्ग निकालेंगे कितना आएगा, 3 का 9 आएगा, तो विषम संख्या है ना। सम संख्या का वर्ग सम संख्या आता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या आता है। तो ये आप नियम नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए निम्नलिखित संख्या समस्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये जितना संख्या है ना ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण देना है। तो बच्चों हम इसको 2 तरह से बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे। देखिए एक तो यहाँ पर ये नियम इसका लिखना है, देखिए दूसरा है, देखिए नियम है ये, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 7 8 हो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जिस संख्या के अंत में अगर ये आ गया तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आगे देखिए दूसरा नियम, जिस संख्या के अंत में शून्य यानी 0 शून्य की संख्या सम हो, यानी शून्य की संख्या कितने है, लास्ट में 1 0 है कि 2 0 है, 3 0 है, 4 0 है। अगर 4 0 है तो सम संख्या है, शून्य की संख्या सम हो, 3 0 है तो विषम संख्या है, शून्य की संख्या सम हो तो पूर्ण वर्ग होगा। अगर सम होगा तो पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन शून्य की संख्या विषम होगा, यानी विषम संख्या पता है आप लोगों का, तो बताएंगे हम, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए लिखिए हम यहाँ पर पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे जितने भी संख्या है पूर्ण संख्या है। और प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4, 1 से लेकर आगे जितनी भी संख्या है प्राकृतिक है। और सम संख्या 2 से घटेगा जो सम संख्या, जो 2 से नहीं घटेगा विषम संख्या। एक वीडियो हम डाले हैं यूट्यूब पर, उसका टाइटल नाम है सभी संख्याएं और उनके परिभाषा, तो आप लोग वो वीडियो को देख लीजिएगा, सब संख्या आप लोग को समझ में आ जाएगा। समझ गए, जो 2 से कट गया वो सम संख्या, जो 2 से नहीं कटा वो विषम संख्या। तो वही था, शून्य की संख्या अगर सम होगी तो पूर्ण वर्ग होगा, अगर शून्य की संख्या विषम होगी 2 से नहीं कटेगी तो विषम पूर्ण वर्ग नहीं होगी। देखिए मैथ है, इसको डायरेक्ट बताना है, मुझे कारण देना है बस, कारण। देखिए उसके बाद हम एक और तरीका आप लोगों को बताएंगे, पर समझ लीजिए। इसके अंत में क्या है, 7 है, तो नियम है 2 3 7 8, तो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, इसके अंत में 7 है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अंत में क्या है, 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो, 3 है ना नियम में, 2 3 याद कर लीजिए, 2 3 7 8 रहेगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा।
8 है ना, इसके अंत में 8 है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये सब कारण है। इसके अंत में 2 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2 3 7 8 याद करिएगा। इसके अंत में देखिए 0 है तो 0 वाला नियम रहेगा यहाँ पर। देखिए शून्य की संख्या सम हो जाएगी तो पूर्ण वर्ग होगा, सम नहीं होगी तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए शून्य कितना है, 1 2 3, 3 कौन संख्या है, 2 से कटेगा, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, सम संख्या रहता तो पूर्ण वर्ग होता। इसके अंत में शून्य की संख्या विषम है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा, समझ गया ना। देखिए 2 है ना, इसके अंत में 2 है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 3 है, 3 को सम है ना, 1 2 3 0 है, इसके अंत में शून्य की संख्या विषम है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 1 0 है ना, ये भी तो विषम संख्या है, ये कौन संख्या, विषम संख्या। इसके अंत में शून्य की संख्या विषम है इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। समझ गए अच्छे से आप लोग। तो ये देखिए अगला मैथ कैसे बनेगा, पूर्ण वर्ग जांच है। अब देखिए जांच करने का पूछ देगा, इसमें दिया तो नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं। अगर कोई देखिए यहीं देख लीजिए इतना है, अब बोलेगा पूर्ण वर्ग है कि नहीं, जांच करके बताइए, कारण नहीं जांच करना है। तो आप लोग इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, जिस कटाने का नहीं याद है, अगर लास्ट पर 2 से कट गया, ये लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। 3 से कटेगा, 3 में होता क्या है, अंकों का योग 3 से कट जाएगा ना, संख्या भी 3 से कट जाएगा। देखिए हम कटाने का नियम भी अब यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं, देखिए कल डाल देंगे हम, क्योंकि कटाने का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए 7 ले कटेगा, 7 3 35, 7 ले कटेगा, 7 एकम 7, 7 5 35, 7 एकम 7, 151 बार में कटेगा। ये अब कहीं नहीं कटेगा किसी भी संख्या से। देखिए ये कटे, जो ये है ये कटने वाला तो नहीं है। देखिए पूर्ण घन जांच करना है ना, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। देखिए इसको हम लोग रूट में लिखेंगे, जितना आया इसको रूट में लिखेंगे। 7 गुने 151, ये रूट से बाहर निकलेगा। अगर पूरा रूट से बाहर निकल जाएगा तो पूर्ण वर्ग है, अगर नहीं निकलेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए एक इसमें से नहीं, एक अपने मन से कटने वाला लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया 200, कितना लिख दिया हम लोग 200। गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, अब नहीं कटेगा, 5 से कटेगा एक बार। देखिए ये रूट में लिखे ना, 1 2 3, 3 को 2 है, 1 2 3 को 2 है, 2 को 5 है ना, 2 को 5 है। देखिए वर्ग वाला है ना, पूर्ण वर्ग, तो वर्ग में क्या होता है, 2 संख्या होती है, 2 संख्या रहेगा तो 1 निकलेगा। तो ये 2 है, 2 का तो 1 निकाल दे भरी। देखिए ये 2 है तो 1 बाहर निकाल दे, अंदर क्या बचा, अंदर बच गया 1 2, 1 2 बच गया ना। देखिए जो पूरा रूट से बाहर निकल जाएगा ना तभी वो पूर्ण होगा, पूर्ण घन या होगा या पूर्ण वर्ग होगा। समझ गए, ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि पूरा बाहर नहीं निकला। जब पूरा बाहर निकल जाएगा तो पूर्ण वर्ग होगा। ऐसे भी इसको जांच कर सकते हैं, लेकिन जांच करने के लिए यही तरीका है, ये जांच करने वाला तरीका है। लेकिन ये बोल रहा है कि कारण देना है, तो देखना ध्यान दीजिएगा, जिसके लास्ट में 2 3 7 8 होगा तो एकदम गारंटी है कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, गारंटी है। इसके लास्ट में ये आ गया। या एक और नियम है, जिस संख्या के अंत में शून्य की संख्या सम हो, कितना शून्य है, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 4 रहेगा तो भी सम संख्या हो जाएगा, पूर्ण घन होगा। सम संख्या हो जाएगा, शून्य की संख्या सम हो पूर्ण घन होगा। अगर लेकिन शून्य की संख्या विषम हो जाएगा तो पूर्ण घन नहीं होगा। समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, तीसरा मैथ देखिए। तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम है, किस संख्या का वर्ग विषम है। तभी हम नियम लिखवाए हैं, आप लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखवाए थे, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है तथा सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। ये नियम याद रखिएगा, कि तीसरा मैथ में ही काम करेगा। तो बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। मतलब वर्ग निकालिए और देखिए सम है कि विषम है। तभी अभी हम नियम लिखवाए हैं कि सम संख्या रहेगा ना उसका वर्ग सम ही होगा, अगर विषम संख्या रहेगा ना उसका वर्ग विषम ही होगा। देखिए जैसा कि ये मैथ है,
431, ये विषम संख्या है ना, तो इसका वर्ग विषम होगा। ये भी तो देखिए इसका वर्ग निकाले है ना यहाँ पर 441 का स्क्वायर, 441 गुने 431 गुने 431 आ गया है। देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,85,761। तो 61, ये लास्ट में क्या एक है, 2 से कटेगा नहीं, ना कटेगा, 2 से पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, लास्ट वाला 2 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग विषम आया कि नहीं आया, आया ना, तो इसका वर्ग विषम लिख देंगे यहाँ पर। इस देखिए ये है, इस सम संख्या है ना, लास्ट में 6 है, देखिए इसका वर्ग देखिए कितना आया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 89,86,000, 79,86,276, लास्ट में कट जाएगा ना 2 से, ये भी सम संख्या हो जाएगा। सम संख्या का वर्ग सम संख्या है। देखिए ये भी वैसे वर्ग निकाले हैं, लिख दिए हैं, ये भी वर्ग निकाले हैं, लिख दिए हैं। सम संख्या रहेगा, सम संख्या आएगा। विषम संख्या है ना, देखिए विषम संख्या एक है, लास्ट में एक है ना, विषम संख्या ना है, तो नियम यहाँ भी आप लिख सकते हैं। चारों में नियम लिखिए, विषम संख्या है ना, तो लिख दीजिए विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होता है। समझ गए, इसका है विषम संख्या है ना, इसका वर्ग विषम होगा, ये सम है तो लिखेंगे सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है। यहाँ पर लिख लेंगे ना, देखिए ये भी विषम संख्या है, लिखेंगे विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होता है। ये सम संख्या है ना, सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होता है। तो पूछा है किस संख्या का वर्ग विषम संख्या, किसका वर्ग विषम संख्या है, एक पहला का है, एक तीसरा का है। तो उत्तर में आप लोगों को दे रहा होगा तीसरा का उत्तर, पहला और तीसरा, यही दोनों दे रहा होगा, इसी का वर्ग विषम संख्या है। ये नहीं पूछा है किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है, तो पहला का और तीसरा का ये दोनों सम संख्या है, इसका वर्ग तो सम संख्या आएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखिए। देखिए निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, देखिए आप लोग करके भी देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है 11 का वर्ग 121, सब 101 का स्क्वायर करिएगा आप लोग, 100 गुने 101 गुने 101 इतना आएगा। 1 का ये, 1 का ये, देखिए ये भरना है, इसका स्क्वायर भरना है। देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर भरे हैं, यहाँ पर इसका भी स्क्वायर यहाँ पर भर दिए हैं। आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, इन दोनों का स्क्वायर नोट कर लेंगे ना। अगला मैथ देखिए ये वही मैथ है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। भरना है ना, 11 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर जैसे जैसे दिया है, इसका स्क्वायर भरना है और इसका स्क्वायर इधर बताना है। समझ गए, देखिए यहाँ पर हम भरे हैं, जो दोनों नहीं है ना इसी का बनाए हैं, बस ये दोनों नहीं लिखे हैं। देखिए इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा, अच्छा इसका भरना था, इसका स्क्वायर ये इतना का स्क्वायर है, लिख लीजिएगा आप लोग। समझ गए, आगे हम स्क्वायर निकालना भी आप लोगों को सिखा देंगे, अगला पार्ट अगला मैथ में है, सीख जाइएगा आप लोग। समझ गए ना, स्क्वायर निकालना क्या है, देखिए ऐसे करना है, इसको रूट में करना है, रूट में सब जितना निकलेगा ना गुना कर देंगे, उतना का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जैसे 100 का 10 होता है ना, देखिए यहाँ पर 2 से कटेगा ना 20 बार, 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में। एक रूट में करेंगे, 2 को 2 है, 2 को 5 है, 2 को 2 पे 2 निकल जाएगा ना, 2 को 5 पे निकल जाएगा ना, सब निकल गया ना, 2 5 10, 10 का है ये, 10 का स्क्वायर ये है। तो ऐसे ही इसको भी आप लोग कर सकते हैं, इसको भी ऐसे करके रूट में ऐसे निकाल सकते हैं। तो बहुत टाइम लगेगा, आगे इतना बड़ा कभी नहीं पूछेगा। आगे देखिए बता रहे हैं हम। चलिए अगला देखिए आसान मैथ है,
दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ पर इतना आसान मैथ है ना, देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है ना, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, नहीं प्लस 2 का स्क्वायर, अब बराबर में क्या है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें भी देखिए उसे 1 बढ़ा है ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर तो नहीं बढ़ा है ना, देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 था, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ये देखिए इसमें भी आप लोग देखिए 3 का स्क्वायर 1 बढ़ गया 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 12 का स्क्वायर आ गया। कितना का स्क्वायर आ गया 12 का। तो कुछ किया नहीं है, ये दोनों गुना किया है, 2 3 आई 6 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर 1 बढ़ा कर लिख दिया 7 का स्क्वायर। देखिए सही 1 दूनी 2 का स्क्वायर, 1 बढ़ा कर लिख दिया 3 का स्क्वायर। समझ गए। ये देखिए 4 5 20, यहाँ पर क्या हो जाए 20 का स्क्वायर, 1 बढ़ा कर 21 का स्क्वायर। यहाँ से आप यहाँ से घटा कर भी लिख सकते थे, 20 में से 1 घटा 21 में से 1 घटा 20 का स्क्वायर। नहीं, यहाँ पर 1 बढ़कर लिखा रहा है ना, इधर से घटा कर यहाँ पर लिख दीजिए, 21 से तो 20 होगा। समझ गए। नहीं तो गुना कीजिए। अब ये देखिए 30 का स्क्वायर है 30, ये दोनों गुना होने के बाद ये आ रहा था 6 5 5 6 का 30, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 होगा, तो उन्होंने गुना करके यहाँ पर 30 आएगा। यहाँ पर देखिए 1 बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाए देखिए यहाँ पर भराएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा ना। भर लीजिएगा आप लोग, दूसरे का बुक है हम नहीं भर सकते। देखिए 5, देखिए यहाँ पर कितना आएगा, तो ये दोनों गुना करने के बाद तो ये आ रहा था। देखिए तो 5 6 का 30 होता है ना, तो यहाँ पर 6 भराएगा 6 का स्क्वायर। देखिए 1 बढ़कर यहाँ 31 का स्क्वायर हो गया। ये देखिए दोनों भरना है, 6 7 42 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 42। यहाँ पर होगा 6 होगा ना, यहाँ पर 42 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 43 का स्क्वायर 1 बढ़ जाएगा ना, तो आप लोग भर लीजिएगा ही। यहाँ पर 42 का स्क्वायर, यहाँ पर 43 का स्क्वायर। समझ गए आप लोग अच्छे से, समझ गए ना। फिर से देख लीजिएगा पीछे करके वीडियो। देखिए योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है, योग सक्रिय मतलब बिना जोड़े आप लोगों को योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है लगातार प्राकृतिक विषम संख्या का योग। लगातार है ना विषम संख्या, वो प्राकृतिक भी है। प्राकृतिक तो 1 से लेकर आगे जितनी भी संख्या होती है उसे प्राकृतिक बोलते हैं। तो लगातार विषम लगातार रहना चाहिए, वो भी 1 से स्टार्ट रहना चाहिए, इना के 3 से नहीं नियम लगेगा, शुरू से रहना चाहिए। देखिए 1 3 5 7 9 है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र होता है बिना जोड़े, इसका सूत्र होता है n स्क्वायर। तो कितना है 1 2 3 4 5, तो n का मान हो जाएगा 5। उसके बाद ये फार्मूला लिख लेना है और यहाँ पर लिख देंगे n का मान कितना है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब क्या 5 गुने 5 2 बार 9, तो 5 25, कितना आ गया 25। जस्ट इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा। देखिए 1 3 4 होगा, 4 5 9 और 9 6 कितना हो जाएगा 16, 16 9 25। बिना जोड़े बताना है। लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n का मान कितना हो जाएगा 10। उसके बाद ये फार्मूला लिखेंगे लगातार प्राकृतिक विषम संख्या का योग बराबर लिखेंगे n स्क्वायर, n का मान 10 स्क्वायर मतलब 2 बार वही चीज़ जो चीज़ है रिपीट, 10 दिया 100 है, इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, एक और मैथ है यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n का मान कितना आ जाएगा 12। सूत्र होगा n स्क्वायर, क्या होगा किसका सूत्र, इसका लिखना तो पड़ेगा 12 स्क्वायर, इसका मतलब 12 गुने 12 कितना आ जाएगा 144। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम लाते रहें, थोड़ा मोटिवेशनल हमको मिले कि नहीं बच्चे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए हमको थोड़ा सा। देखिए
49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखिए 49 को ऐसे लिखना है, तो कैसे इसको हम लिखे हैं, इसको 25 लाए हैं, इसको ऐसे लिखना है जैसे 49 है, 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखना है, जोड़ के रूप में, तो उसे लिख देना है, 1 से स्टार्ट करना है, शुरू से 7 को लिखना है। 1 प्लस 1 के बाद क्या आएगा 3 प्लस 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, कितना होगा 1 2 3 4 5 को 9 7 को करना है ना, 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। देखिए 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 को 25 को 9 को 9 को 25 हो जाए ना, 25 को 11 को 36 को 36 को 3 को 13 को 49 को हो जाएगा। ये फार्मूला पे देखिए 7 है ना, 7 का स्क्वायर 7 7 49 आ गया, आगे कि नहीं आ गया। इसको भी वैसे करना है, 11 लिखना है, 11 तक पहुँचाना है ना, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस विषम संख्या जोड़ देना है, 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना, 9 ये हो गया 17, ये 10 हो गया 19, ये 21 हो गया ना, इसको जोड़ लेंगे। एन स्क्वायर कितना है 11 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 होता है ना। कितना आसान मैथ है। अब देखिए 8 ये मैथ 9वां मैथ, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित संख्या जो इसके वर्ग के बीच की संख्या बताना। देखिए समझिए अच्छे से, इसका वर्ग 12 का वर्ग और 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 12 का वर्ग हो जाएगा 144 और 13 का वर्ग हो जाएगा 169। इसके बीच की संख्या बताना है। तो 144 बाद क्या आएगा 145 46 47 48 49 50 51 52 53 54 10 हुआ ना, 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए 144 और 169 के बीच में ना, देखिए तो बीच में दोनों को छोड़ना है ना, इसके बीच में देखना है ना, तो बीच में आएगा 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 उनहत्तर तो नहीं होगा। देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितना संख्या है 24 संख्या है। तो इसे इतना हम लिखेंगे थोड़ा ना, इतना आप लोग बार बार लिखेंगे नहीं लिखेंगे। देखिए इसके 2-3 तरीके देखिए, कि आप लोग को दिक्कत ना हो। देखिए मान लीजिए बहुत ज़्यादा आ गया तो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, अगर लगातार है 12 13 24 24 26 है 99 सही, इसमें तो लगातार ही है, लेकिन कहीं कहीं लगातार नहीं रहेगा, जैसे 5 और 10 है बीच में, स्क्वायर के बीच में देखना है, तो इससे दिक्कत नहीं होगा। तो लगातार रहेगा ना, शुरू वाले में 2 से गुना कर देंगे उतना संख्या होगा, समझ गए। 12 दूनी 24, 25 दूनी 50, 99 दूनी कितना होगा 198। तो ऐसे कर देंगे 2 से गुना, अगर लगातार रहेगा तब शुरू वाले में 2 से गुना करेंगे हो जाएगा। नहीं तो एक और नियम देखिए 12 है ना, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कुछ करना नहीं है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है। 169 में से ये 144 घटा देंगे कितना बचेगा 25 बचेगा, कितना बचेगा 25, जितना बचेगा उसमें से और एक घटा देंगे तो हो जाएगा आपका आंसर।
समझ गए? क्योंकि जब इतना में से इतना घटा, ये वाला घट गया लेकिन ये वाला एक बचा था। ये नियम समझ लीजिए, इस बीच के स्क्वायर निकालना होगा था। बीच के स्क्वायर की संख्या दोनों का स्क्वायर करेंगे, बड़ा में छोटा घटाएंगे तो उसमें से एक और कम कर देंगे। ये देखिए 25 का स्क्वायर होगा 26 का होगा। 25 का होता है 625, 26 का होता है 676। कितना होता है? 625 676। अब गिनेंगे कितना है, गिनेंगे ना कितना है, गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? गिनेंगे तो अभी आ जाएगा। 25 में 26 27 28 29 गिनिए, नहीं तो देखिए। तो इसमें से घटा देंगे 676 में से कितना घटाएंगे? 625 घटा देंगे, एक बचेगा। ये कितना बचेगा? 5 बचेगा, 51 बचेगा। इसमें से फिर एक घटा देंगे 50। ये तो तरीका आप लोग पता है। और जब लगातार रहेगा तो 2 से गुना कर देंगे, 25 दूनी 50। कितना आसान है। लगातार रहेगा तो आप लोग यही काम कीजिएगा। बीच का अगर वर्गों के बीच की संख्या निकालनी होगी, अगर लगातार दिया है शुरू में 2 से गुना करने, 25 दूनी 50, 12 दूनी 24। समझ गए ना? देखिए यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे ही 25 स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 625 और 676। 676 माइनस 625 घटाएंगे तो कितना आएगा? 51। फिर इसमें से एक घटाएंगे ना, बस 50 आ गया। अगर लगातार दिया है तो गुना कीजिए 50 से डायरेक्ट। कितना आसान तरीका है। अब किसी भी तरीक़े से हल कर सकते हैं, आपको अच्छा होगा। 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर कितना होता है? गुना कीजिए। 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? गुना कीजिए। 99 × 99 आ जाएगा 9801। और 100 का स्क्वायर तो पता ही है, 100 × 100, 2 जीरो फिर 2 जीरो। इतना क्या करेंगे? इतना में से हम इतना घटा देंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 199। इसमें से फिर एक घटा देंगे, जा जाएगा 198। तो अगर लगातार है 2 से गुना कीजिए, 99 दूनी 198 होता है। कितना आसान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।